और समर्थन करते हैं गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी, अफीमची और चरसियों का, मगर हमारे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा के लिए एक शब्द नहीं निकलता इनका। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कुछ न्यूज़ चैनलों में बॉलीवुड के खिलाफ चलाए गए कैंपेन का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। आपने देखा होगा कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ चैनलों ने बॉलीवुड के खिलाफ कितना भयंकर कैंपेन चलाया था। बॉलीवुड के खिलाफ खुलकर जहर उगला था, हर निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया था। कहा गया कि ये नशेड़ी गैंग है, ये बॉलीवुड नहीं गंदगी है। तमाम इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले पत्रकारों में सबसे ऊपर नाम है अर्नब गोस्वामी का। वैसे इन दिनों अर्नब गोस्वामी को लोग TRP चोर भी कह रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनके रिपब्लिक टीवी पर कथित TRP चोरी करने का आरोप लगाया है, जिसकी अभी जांच चल रही है। बहरहाल अब ऐसे पत्रकारों और न्यूज़ चैनलों के खिलाफ बॉलीवुड खुलकर सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ, राहुल, शिवशंकर, नविका कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट में 4 बॉलीवुड एसोसिएशन और 34 फिल्म निर्माताओं ने याचिका दायर की है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, यशराज, करण जौहर, फरहान अख्तर और अजय देवगन शामिल हैं। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी न्यूज़ चैनलों पर मानहानि के तहत बॉलीवुड को बदनाम करने, अपमानजनक टिप्पणी करने और मीडिया ट्रायल करने के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि कुछ मीडिया हाउसों द्वारा गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की गई है, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की गई है, बॉलीवुड हस्तियों का मीडिया ट्रायल किया गया है। तो उछलकूद कर रही गोदी मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश बॉलीवुड के सितारों ने की है। बॉलीवुड हस्तियां निकलकर सामने आई हैं। मेरे साथ सुशील कुमार है, इसी मुद्दे पर हम उनसे जानकारी लेंगे और क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरह से अब हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, क्या गोदी मीडिया पर किसी तरह की लगाम लगती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल राजा, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले लंबे समय से गोदी मीडिया का जो रवैया सामने आया है, एक तरह से बेहद ही जो है वो आलोचना भरा है और उसकी लगातार आलोचना भी तमाम लोग करते रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह केस में जिस तरह से बॉलीवुड को लेकर के कैंपेन चलाया गया था, ख़ासतौर पर आर भारत की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक टीवी ने जिस तरह से बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की, गैंग कहा, गंदगी कहा और कि नशेड़ियों का गैंग है, इस तरह की तमाम जो है आलोचनाएं की गई और बॉलीवुड की हस्तियों को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो उसको लेकर के एक कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि बॉलीवुड के अंदर एक नाराज़गी है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि एक शो जो द कपिल शर्मा शो के द्वारा जो बनाया गया है, वो भी जो है वो एक व्यंग टाइप में जो है उनके ऊपर टारगेट करके उसे दर्शाने की कोशिश की है कि किस स्तर की जो है पत्रकारिता हो रही है। तो ये जो स्थिति ये निकल कर आ रही है सामने कि आज जो है इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं आज टेलीविज़न के खिलाफ निकल कर आई हैं। मुझे लगता है कि अब पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया, इसलिए इनको निकल कर आना पड़ा है। और ये अच्छी भी बात है, जिस तरह से ये पत्रकार जो है पत्रकारिता कर रहे थे, तमाम जो है मर्यादाओं को जो है एक तरफ दरकिनार करते हुए, किसी भी हद तक जो है भाषा का इस्तेमाल करते हुए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पत्रकारिता की गरिमा जो है, एक मर्यादा जो है वो भी जो है अपना सही स्थान पर जो है वो रहनी चाहिए। तो अब जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में जो है 34 बॉलीवुड निर्माताओं ने जो है ये केस दायर किया है, तो ये दिलचस्प होगा देखना कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, किस नतीजे पर पहुंचती है। एक बात तो स्पष्ट है कि अब जो है ये जो मीडिया वाले हैं, जो अपने इतने घमंड में चूर हैं, जो पत्रकार हैं, वो उनका जो है वो थोड़ा सा घमंड जरूर नीचे जाएगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियां जो हैं इनके खिलाफ हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा।
हाँ बिल्कुल सुशील, और ये जाना भी चाहिए क्योंकि इस तरीके का कदम उठाना, क्योंकि ऐसे अगर खुली छूट दी जाए तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर चौथा स्तंभ ही गलत दिशा में जाने लगे तो सोचिए फिर लोकतंत्र पर किस तरीके का खतरा जो है मंडराने लगेगा। एक चीज़ और देखने वाली बात है, क्योंकि पिछले अगर उसकी बात करें, रिपोर्टिंग की बात करें, अगर एनालाइज निकालें तो सामने आंकड़े कुछ इस तरह से आते हैं कि अधिकतर जो डिबेट हैं वो हिंदू मुस्लिम या उसके इर्द गिर्द की गई हैं। उनके चाहे आप टाइटल से देखें, उनके प्रोग्राम्स के नाम से देखें और जिस तरह से स्तर लगा है, और उसमें चाहे वो सुदर्शन वाला आप प्रोग्राम देख लें कि कहाँ तक कौन से स्तर तक लाने की कोशिश की गई है। अगर इन सारी डिबेट को देखें और बाकी मीडिया चैनल्स को देखें तो क्या लगता है, क्या उन चीज़ों में भी अब सुधार की ज़रूरत है या फिर सुधार किया जाएगा? कैसे देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल रजा, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जो है भारत का मीडिया जो है गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया जिसे कहा जाता है, वो काम कर रहा है, देश में नफरत की दीवारें खड़े करने का काम कर रहा है, उसको लेकर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आलोचना करते रहे हैं। जो जागरूक लोग हैं वो समझते हैं इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है एक मजहबी नफरत फैलाने का, तो उस पर भी जो है ये कई बार एक्सपोज होते रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाई इतने बड़े हस्तियों के द्वारा जो सामने जब निकल कर आएंगे तो मैं समझता हूं कि शायद ये जो नफरती एजेंडा जो फैलाया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है, उस पर भी शायद कुछ ना कुछ लगाम जरूर लगेगी। और मुझे समझ नहीं आता है कि जो प्रेस है, जो पूरा मिनिस्ट्री है वो क्या करते हैं, उनकी क्या जवाबदेही है कि इस तरह की जब पत्रकारिता हो रही है तो उनसे क्यों कोई जवाबदेही नहीं ली जाती है कि आखिर किस तरह से आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर डिबेट करके जो है भारत की जनता को जो है डिवाइड करने की बात करते हैं। एक तरफ हमें पत्रकारिता के एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि आप जो है कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे जो मजहब के खिलाफ हो, जो दो समुदायों में टकराव पैदा करता हो, जो जाति धर्म के आधार पर हो। कहीं भी ऐसा मतलब नहीं बताया गया, हमने पढ़ाई लिखाई में ये देखा। लेकिन टेलीविज़न की दुनिया में आकर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर खुलेआम जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है बहस हो रही है और एक दंगाई भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो है अपने आप में काफ़ी चिंताजनक है। पत्रकारिता की जो गरिमा है, जो गौरव है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। और अब जिस तरह से जो है ये लोग निकल कर आए हैं बॉलीवुड हस्तियां, इससे जो है ये समझा जा सकता है कि शायद कुछ लोग हैं जो इस तरह के इनके प्रोपोगेंडा, जो झूठ फैलाने का ये काम कर रहे हैं, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग हैं इसका मतलब कि जो इनको चुनौती देंगे और इनको जो है सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कमल ने अपने ट्विटर के जरिए कहा है कि ये अच्छा है कि बॉलीवुड एकजुट होकर जहरीले चैनलों का सामना करने को तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अनर्गल आरोप लगाकर आपकी छवि खराब करे और आप खामोश रहें। पगलाए एंकर्स और एडिटर्स को समझना चाहिए कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाने का अंजाम बुरा हो सकता है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो राहुल कमल की ट्वीट से भी ये समझा जा सकता है, ये साफ समझा जा सकता है कि उनका निशाना किस पर है, किसको वो पागल एंकर कह रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि इन पत्रकारों और टीवी न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कार्रवाई किस नतीजे पर पहुंचती है। बॉलीवुड के खिलाफ एजेंडा चलाने का इन पत्रकारों को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, और देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या कोर्ट की कार्रवाई के बाद इन पत्रकारों की भाषा और लहजे में कोई सुधार आता है या नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,